हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मेमोरी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको मेमोरी का बताऊँगी कि मेमोरी क्या है, एपीए ने मेमोरी को किस तरह डिफ़ाइन किया है और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेमोरी को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेमोरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद इस लेक्चर में आपको प्रोसेस ऑफ मेमोरी जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में, जिसमें 3 स्टेप्स आते हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इनको विद एग्जाम्पल मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी, तो आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मेमोरी को डिफ़ाइन करते हैं कि मेमोरी है क्या। तो मेमोरी हम कहते हैं द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन तमाम की डेफिनेशन को अगर हम जनरल लेवल पे देखें, ठीक है, टर्म्स जो है वो डिफ़र कर रही होती हैं, ठीक है। तमाम जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी हैं मेमोरी की, उनकी जो टर्म्स हैं वो डिफ़र कर रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जनरल लेवल पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेमोरी को डिफ़ाइन किया है। तो एक कलेक्टिव डेफिनेशन, या अगर हम कहेंगे एक सिंपल डेफिनेशन मेमोरी की क्या हो सकती है, तो वो यहाँ पे मेंशन है कि कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, द 3 R's ऑफ रिमेंबरिंग, ठीक है। जैसे ये डेफिनेशन जो है वो याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है। आपने सिंपली याद कर लेना है, द 3 R's ऑफ रिमेंबरिंग इज़ वी कॉल मेमोरी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड, ठीक है। हर इंसान में क्या है, मेमोरी मौजूद होती है, हम जानते हैं। अब मेमोरी हम कहते हैं कि हर इंसान में जो है वो एक कैपेसिटी है, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे हमारे सेल फ़ोन होता है, हमारे रिकॉर्डर्स होते हैं, जिस तरह वो कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास, बिल्कुल इसी तरह मेमोरी भी क्या है, कैपेसिटी है रिकॉर्ड करने की। इसके बाद हम जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अब वो जो रिकॉर्डिंग है हम विजुअली भी कर रहे होते हैं, ऑडिटरी भी कर रहे होते हैं, अपने तमाम सेंसेस से हम रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग जो है वो हम रिटेन करते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये रिकॉर्डिंग तो आपने कर ली, लेकिन अब इस रिकॉर्डिंग का क्या होगा, अब ये रिकॉर्डिंग आपके माइंड में रिटेन होगी। रिटेन मीन्स के स्टोर होगी। इसके बाद आता है रिट्राइव। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है, अब एट द टाइम ऑफ नीड उसको रिट्राइव करना है या उसको रिकॉल करना है उस इंफॉर्मेशन को, तो इसको कहा जाता है मेमोरी। तो इसको याद करने के लिए इसको सिंपली इस डेफिनेशन को रिमेंबर कर सकते हैं, द 3 R's ऑफ रिमेंबरिंग इज़ वी कॉल मेमोरी। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है एपीए की, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। वो क्या कहती है कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी क्या है, एक एबिलिटी है टू रिटेन इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, जैसे हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, और अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने कल क्या खाया था, कल आप कहाँ गए थे, आपसे आज कोई पूछ रहा है कि कल आप जो है वो कहाँ गए थे, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्या है, ये आपकी मेमोरी है, बेस्ड ऑन द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग और एनकोडिंग। ये जो रिटेंशन है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, या आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है ना, ये आपकी मेंटल प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है, मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग पे बेस करती है, ठीक है, और आपकी एनकोडिंग पे बेस करती है। क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे रिटेन की है, ठीक है, मीन्स आपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कैसे किया है। तो ये आपका बेस करता है आपकी लर्निंग और आपके एनकोडिंग के प्रोसेस पे। आपकी इन्फॉर्मेशन आपने जितनी अच्छे से लर्न की होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में उतनी ही लॉन्ग टर्म रहेगी स्टोर। इसी तरह अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनकोड किया है, डीपेस्ट लेवल पे आपने उसको एनकोड किया है,
ये क्या है, ये लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग है मेमोरी के ही। एक थ्योरी है जो कि मैं आपको इसी मेमोरी के चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आपको वो नहीं बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी हम बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है आपने कि मेमोरी है क्या, ठीक है। तो मेमोरी क्या है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को कैसे एनकोड किया है, आपने उस इंफॉर्मेशन को कैसे लर्न किया है, तो उसकी बेस पे वो इंफॉर्मेशन जो है आपके माइंड में रिटेन होती है, स्टोर होती है, और फिर आप उसको रिप्रेजेंट करने के काबिल होते हो। रिटेंशन अक्रॉस सम इंटरवल ऑफ टाइम एंड रीट्राइवल ऑफ द मेमोरी, ठीक है। मीन्स ये जो डेफिनेशन है ये एपीए की डेफिनेशन है, इसमें भी उन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है, उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया गया है। सबसे पहले है एनकोडिंग, उसके बाद है रिटेंशन, और थर्ड है रीट्राइवल जो कि प्रोसेस ऑफ मेमोरी है, ठीक है, कि आपकी मेमोरी जो है वो कैसे प्रोसेस करती है, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है विदाउट मेमोरी लर्निंग वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है। मेमोरी के बगैर आपकी लर्निंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, मेमोरी के बगैर लर्निंग क्यों नहीं हो सकती। लर्निंग हम जानते हैं, लर्निंग किसे कहा जाता है, अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग हम कहते हैं कि आपने पास्ट में जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, इसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है विदाउट मेमोरी लर्निंग वुड बी इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे आप सोचें समझें कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके साथ पास्ट में एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसके साथ फॉर सपोज उस इंडिविजुअल के साथ पास्ट में जो है वो फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई फ्रॉड उसके साथ हो जाता है, ठीक है, उसका नुकसान हो गया है, ठीक है। अब क्या है, बहुत अरसे बाद, ठीक है, वो उसको भूल गया है, अब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, ठीक है, अब वही सिचुएशन इंडिविजुअल फिर से फेस करता है, ठीक है। सिचुएशन फेस करने का मकसद यहाँ पे ये है कि उसी तरह जो है वो कोई उसको ऑफ़र करता है कहीं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह की, जो कि उसने पहले भी की थी, तो जब उसने पहले इन्वेस्टमेंट की थी उसके साथ फ्रॉड हो गया था, ठीक है। अब वापस जब वो सिचुएशन को फेस कर रहा है, उसी को वही ऑफ़र वापस की जा रही है, ठीक है। तो अगर उसकी मेमोरी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपके पास हमारे पास मेमोरी नहीं होती तो हमें वो पास्ट एक्सपीरियंस याद नहीं है, ठीक है। तब अब अगर हमें पास्ट एक्सपीरियंस याद नहीं है, हमारे पास मेमोरी नहीं है, तो लर्निंग नहीं होती। मींस हम फिर से वही इन्वेस्टमेंट करते, उसी फ्रॉड में हम वापस पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ मेमोराइज नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास मेमोरी नहीं है। तो इस वजह से ये पॉइंट कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि विदाउट मेमोरी लर्निंग इम्पॉसिबल है। तो ये था डिफाइन मेमोरी। इसके बाद अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी, कि जो मेमोरी है वो किस तरह प्रोसेस करती है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी जो है वो किसने फर्स्ट टाइम प्रोपोज्ड किया था, तो वो किया था रिचार्ड एटकिंसन एंड रिचार्ड शिफ्रिन। इसको हम कहते हैं एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने 1968 में जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है वो प्रोपोज्ड किया था। एटकिंसन और शिफ्रिन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी मेमोरी का प्रोसेस है ना, वो 3 स्टेप्स पे जो है वो डिपेंड करता है। इन 3 स्टेप्स से जो है वो एक इंडिविजुअल गुजरता है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोरी, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल के अंदर एनकोडिंग हो, स्टोरेज हो, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सके, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये मेमोरी का प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में कि एनकोडिंग क्या होती है, स्टोरेज क्या है, और रीट्राइवल हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। इंफॉर्मेशन को उस लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना जो हमारा माइंड अंडरस्टैंड करता है। जो लैंग्वेज हमारा माइंड अंडरस्टैंड करता है, इंफॉर्मेशन को उस लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना, इसको हम कहते हैं एनकोडिंग। जिस तरह हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसमें भी क्या है, आप कीबोर्ड से वर्ड्स तो मेंशन करते हो, ठीक है, आप उसको कमांड दे देते हो कि ये वर्ड है, ये लेटर इस तरह लिखना है, ठीक है, हम वहाँ पे लेटर टाइप करते हैं।
लेकिन होता क्या है, आपका कंप्यूटर जो है, आपका जो मॉनिटर है, आपका जो सीपीयू है, वो उन लेटर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि क्या होता है, वो लेटर जो है वो सीपीयू में जाके वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में पहले उसको ट्रांसफॉर्म करता है, फिर जो सीपीयू है या जो सिस्टम है वो आपकी बात जो है वो समझता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बाइनरी सिस्टम होता है ना कंप्यूटर का, 0 और 1, जिस पे आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की जो कि वो अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो भी जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्ट्स, स्टिमुलाई हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके सामने जो है फ़ोन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, स्लाइड देख रहे हो आप, तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो या सुन रहे हो या जो देख रहे हो, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपका माइंड ऐसे ही परसीव नहीं करता, ठीक है, बल्कि क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो पहले माइंड जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है उस लैंग्वेज में जो कि आपका माइंड अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है न्यूरल इम्पल्स में, जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। तो होता क्या है, आपने कोई स्टिमुलाई देखा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपने सेंस किया, ठीक है, जैसे आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको सेंस किया, ठीक है, हमारे 5 सेंसेस हैं। अगर कोई विजुअल स्टिमुलाई है, आपने उसको देखा, ठीक है, तो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन था उसने क्या किया, उसने उस इंफॉर्मेशन को सेंस किया। अब इंफॉर्मेशन को सेंस करने के बाद, ठीक है, वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन थी वो अब ट्रांसलेट होती है न्यूरल कोड में, ठीक है, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जो सेंसरी इनपुट आपके माइंड में आया है वो अब न्यूरल कोड में ट्रांसफ़र होता है, और ये न्यूरल कोड हमारा माइंड जो है वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। मींस आपके सामने अगर कोई टेबल पड़ी हुई है तो हमारा माइंड डायरेक्ट उसको टेबल जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर लेता, उसको स्टोर नहीं कर लेता, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि आप जो है वो उस इंफॉर्मेशन को सेंस करता है आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है, फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है आपके माइंड में उस लैंग्वेज में या न्यूरल इम्पल्स में जो कि आपका माइंड अंडरस्टैंड करता है। तो इसको हम कहते हैं एनकोडिंग। अच्छा, अब ये जो एनकोडिंग का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली होता है, मीन्स इसको हम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। ये क्या होता है, इंसिडेंटल लर्निंग भी हो जाती है। इंसिडेंटल मीन्स इनवॉलंटरीली जो है जो लर्निंग होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। मीन्स जैसे कि आपको पता है कि अगर हम जो है वो गाड़ी को तेज़ स्पीड से चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है ये आपने लर्न तो नहीं की थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी अक्सर यही सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं कि तेज़ नहीं चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चे ने ये इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली उसने लर्न नहीं की, ठीक है, इंटेंशनली उसको एनकोड नहीं किया, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन, हालांकि जबकि ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में मौजूद है, लेकिन उसने इंटेंशनली उसको बताया नहीं गया कि इस तरह अगर आप करोगे तो ऐसे हो सकता है। ये जो एनकोडिंग है ये उसके अंदर ऑटोमेटिक हुई है, ठीक है। तो एनकोडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, वो हमारी इंसिडेंटल लर्निंग हो या हम इंटेंशनली किसी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हों, ठीक है, बोथ केसेस में एनकोडिंग होती है और एनकोडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। जैसे आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है वो इंटेंशनली एक काम कर रहे हो, ठीक है, एक इंटेंशनली आप इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो। डिफरेंट एनकोडिंग स्ट्रेटजीज़ कैन बी यूज्ड टू इन्हेंस मेमोरी। अब इंडिविजुअल जो है या हम लोग जो है वो डिफरेंट एनकोडिंग स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं। इसी चैप्टर में आगे जो है वो आपको मेमोरी की टेक्निक्स भी पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह हम अपनी मेमोरी को जो है वो और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या किस तरह हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसकी आगे स्ट्रेटजीज़ भी हैं, तो वो भी जो है वो आपको बताई जाएंगी किस तरह हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। उसमें ये जैसे लिखा हुआ है एलैबोरेशन जो है वो एक स्ट्रेटजी है। एलैबोरेशन क्या होता है, जो डीप प्रोसेस होता है, ठीक है, हमारा जो लेवल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो 3 लेवल्स में हो रही होती है, ठीक है। एक होता है शैलो लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है डीप लेवल। जो एलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट है वो डीप लेवल में आता है, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन को एलैबोरेशन स्ट्रेटजी के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो
वो चीज़ हमारी मेमोरी में जो है वो लॉन्ग टर्म तक रह सकती है। एलेबोरेशन क्या है? जैसे अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो, आप अपने पेपर के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो टॉपिक है आप उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ो, ठीक है। आप वो टॉपिक जो एक वर्ड है उसकी जो पीछे पूरी स्टोरी है, ठीक है, वो वर्ड जो है उसका दूसरे वर्ड के साथ क्या फंक्शन हो रहा है या किस तरह ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स को उसके साथ रिलेट करके देखो, डेली लाइफ के साथ रियल लाइफ में उस चीज़ को रिलेट करके देखो, तो इसको हम कहेंगे डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये एलेबोरेशन है कि आप उस चीज़ को क्या करो, एलेबोरेट करो। उससे क्या होगा कि ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहती है, ठीक है। दूसरी आती है रेपिटेशन। अगर हम कॉन्सेप्ट को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एनकोडिंग के दौरान, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम एनकोड कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, तो भी जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहेगी। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, जैसे आप कैटेगराइज कर देते हो, ठीक है, आप कुछ वर्ड्स मीनिंग याद कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर दो, कैटेगराइज कर दो। कोई फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, एनिमल्स नेम है, तो आप उसको कैटेगराइज करके अगर आप उसको लर्न करोगे तो वो भी आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेगी। तो ये कुछ डिफरेंट एनकोडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी जो है वो एनकोडिंग स्ट्रेटजीज़ या ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी होती हैं। तो वो आपको मेमोरी के चैप्टर में बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगी। अच्छा, एनकोडिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप एटकिंसन और शिफ्रन ने बताया था वो है स्टोरेज, ठीक है। मींस अब आपने इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर लिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड ने उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया है नर्व इम्पल्स में या न्यूरल इम्पल्स में, ठीक है। अब वो नर्व इम्पल्स जो है क्या होती है, आपके माइंड में स्टोर होती है, ठीक है। स्टोरेज जो सेकंड स्टेप है उसको कहा जाता है द स्टेट और लोकेशन इन द मेमोरी सिस्टम इन विच मटेरियल इज सेव्ड। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपके माइंड में स्टोर होगी, मींस रिटेन होगी। फिर थर्ड स्टेप आता है रीट्राइवल। रीट्राइवल जो है वो फाइनल स्टेज है मेमोरी का। एनकोडिंग होती है, फिर रिटेंशन होती है और फिर टाइम आता है रीट्राइवल का। रीट्राइवल हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी स्टोरेज इज ब्रॉट इनटू अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एंड यूज्ड। जब आपको उस इन्फॉर्मेशन की नीड है तो आप अपने स्टोरेज से उस इन्फॉर्मेशन को अवेयरनेस में या कॉन्शियसनेस में आने का नाम है रीट्राइवल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो आपकी मेमोरी में स्टोर है उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को अवेयरनेस में लेके आना, कॉन्शियसनेस में लेके आना एट द टाइम ऑफ यूज़, एट द टाइम ऑफ नीड, इसको हम कहते हैं रीट्राइवल। जैसे आपका एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है, आज आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप कल एग्ज़ाम में बैठे हुए हो तो आपने एग्ज़ाम में बैठे आप क्या करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो रीट्राइव करोगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में आपने उसको अच्छे से एनकोड किया है, ठीक है, आपने एलेबोरेशन टेक्निक या स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आपने उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया था, तो वो आपके माइंड में स्टोर होगी, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है तो जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखोगे तो आपका माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कॉन्शियसनेस में लेकर आ जाएगा, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी माइंड में स्टोर थी ऑटोमेटिकली आपके कॉन्शियस में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को रीट्राइव कर रहे हो। तो ये है मेमोरी का प्रोसेस और मेमोरी की डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।